Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Today we are going to study chapter number 3, exercise 3.1. Before starting question answers of exercise, first of all we will have an overview that what is ordinary notation and what is scientific notation so that we can perform our questions easily. Okay. यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स नहीं हुए मैंने ऑर्डिनरी नोटेशन की और साइंटिफिक नोटेशन की. इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनके आगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर समथिंग कुछ होता है उनको हम क्या कहते हैं, किस फॉर्म के होते हैं वो साइंटिफिक नोटेशन. और इस तरह के सिंपल नंबर जो हमारे पास होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन. अगर हम इसको जनरल फॉर्म लिखें इसकी साइंटिफिक नोटेशन की तो इट विल बिकम ए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n. ओके, ये हमारे पास फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है साइंटिफिक नोटेशन की. बट हमें साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमारे पास हम इस नंबर्स को इस तरह भी लिख सकते हैं, तो हमें साइंटिफिक नोटेशन की क्या ज़रूरत है? साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत हमें यहाँ पर इसलिए है बिकॉज हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जो कि अब हमें पता है कुछ के आगे 6 ज़ीरोज़ हैं, 10 ज़ीरोज़ हैं. अब 2 ज़ीरोज़ हमने ईज़िली लिख दिया, 4 ज़ीरोज़ हैं वो भी ईज़िली लिख दिया. इसमें ज़ीरो 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 ज़ीरोज़ ऐड होते जाएंगे और कुछ वैल्यूज़ हमारे पास इस तरह आती हैं जिसके अंदर बहुत सारे ज़ीरोज़ होते हैं, 100 150 ज़ीरोज़. तो उसके अंदर हम इतने सारे ज़ीरोज़ लिखेंगे बैठ के, इसके बजाय हमने शॉर्ट वे ढूंढा. शॉर्ट वे कौन सा हमारे पास? साइंटिफिक नोटेशन. हम उसको साइंटिफिक नोटेशन इस फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमारे पास टाइम जो है वो कम लगे और हम उसको शॉर्ट फॉर्म में ईजिली हमारे जो वैल्यू है हम उसको लिख सकें. ठीक है, अब हम इसको लिखते कैसे हैं? ऑर्डिनरी नोटेशन को हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं और साइंटिफिक नोटेशन से हम ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, अब हम ये देखते हैं. ये तो सबको क्लियर हो गया होगा कि साइंटिफिक नोटेशन किस टाइप के फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, और ऑर्डिनरी नोटेशन की वैल्यूज़ किस टाइप की होती हैं. फर्दर एग्जाम्पल्स हम इसकी देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल्स क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएंगे. अच्छा, ऑर्डिनरी नोटेशन में हम एक नंबर लिखते हैं दैट इज़ 5,0,0,0,0,0 5 मिलियन. ओके, अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे? 5, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय, हमने यहाँ 10 की पावर के साथ, अब यहाँ पे क्या आना है, कितना, यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6. अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी है, वो मैं अब आपको बताने लगी हूँ. हमारे पास जो पॉइंट होता है, अब हम इसको अगर कर देते हैं 5.0, जब आगे ज़ीरो ही था तो हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं थी. बट अगर यहाँ पे 6 होता तो हम यहाँ पे 5.6 लिखते. ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हमारे पास पॉइंट किधर है? अब इस पूरे टर्म के अंदर हमारे पास कहीं पॉइंट नज़र आ रहा है आपको? पॉइंट इस पूरी टर्म के अंदर नहीं है, यानी कि अगर किसी भी वैल्यू के अंदर पॉइंट नहीं है तो उसका पॉइंट सबसे उसकी राइट मोस्ट साइड के ऊपर है. ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है क्या, इस अगर पूरी वैल्यू के अंदर पॉइंट का साइन नहीं है तो पॉइंट कहाँ पे है? इसकी राइट साइड पे. ठीक है, सबसे आखिर वैल्यू के आगे. ठीक है, अब हमें देखना है कि हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ पे कौन सा है. पहला नॉन ज़ीरो नंबर फ्रॉम लेफ़्ट साइड. लेफ़्ट साइड यहाँ से स्टार्ट होती है, देखिए ज़रा, लेफ़्ट साइड यहाँ से स्टार्ट होती है और इस साइड पे हमने कौन सा नंबर देखना है? नॉन ज़ीरो डिजिट. पहला नॉन ज़ीरो डिजिट ये आ गए. अब हमने इस पॉइंट को कन्वर्ट करके यहाँ लेके आना है. ठीक है, अब हम काउंट करते हैं कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब हम पॉइंट को ले आए यहाँ पे, हमने लिख दिया 5.0 मल्टीप्लाई बाय. अब 10 की पावर में क्या आएगा, कितने ज़ीरोज़ थे इसके दरम्यान में, पॉइंट से लेके इस नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर के दरम्यान में कितने ज़ीरोज़ थे. अब पॉइंट हमारा कहाँ आ गए, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट हमने ट्रांसफ़र किया और इसके दरम्यान में जितने भी हमारे पास नंबर्स आएंगे उनको हमने यहाँ पे लिख देना है 10 की पावर में. क्लियर हो गया? मैं इसको एक दफ़ा अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि हमने यहाँ पे क्या किया. ठीक है, हमने देखना है कि हमारे जो वैल्यू आई है उसके अंदर कहीं पॉइंट है कि नहीं. ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका बता रही हूँ. यहाँ पर हमने देखना है हमारे पास वैल्यू के अंदर पॉइंट है कि नहीं. अगर तो पॉइंट होगा तो हमारे लिए इजी होगा, वो भी उसकी भी एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ. बट अगर हमारे पास इसके अंदर पॉइंट नहीं है तो फिर क्या करना है, यानी कि हमें पता है, फिर हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट कहाँ पे है उसकी
राइट मोस्ट साइड पर, ठीक है। अब हमने पॉइंट लेकर कहाँ जाना है, अब इतना तो हमें पहला स्टेप तो ये था कि पॉइंट कहाँ पे हमने पहले ये देखना है, पता लग गया कि पॉइंट यहाँ पे है। अब हमने उसको लेकर कहाँ जाना है, सेकंड स्टेप पॉइंट हमें लेके वहाँ जाना है जहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड से हमने देखना है, लेफ्ट साइड से हमारा नॉन ज़ीरो नंबर कहाँ पे है। पहला नॉन ज़ीरो नंबर लेफ्ट साइड से, पहले नॉन ज़ीरो नंबर हमारा कौन सा है, 5। तो यानी कि हमें पता लग गया सेकंड स्टेप में कि हमने पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या चीज़ देखनी है, थर्ड स्टेप में हमने देखनी है कि यहाँ 10 की पावर में क्या आना है, कितने नंबर्स आने हैं। अब हमने यहाँ से देख लेना 1 2 3 4 5 6, इस एरो के दरम्यान में जितने भी डिजिट्स हमारे पास आएंगे कितने होंगे उनका नंबर हमने यहाँ पे लिख देना है। फोर्थ स्टेप हमने देखना है कि हमारा पॉइंट जो है वो राइट साइड के ऊपर है या लेफ़्ट साइड के ऊपर है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी हैं जिसके अंदर हमने लेफ़्ट साइड से राइट पॉइंट को राइट साइड पर लेके जाना है, ठीक है। वो उसकी भी आगे एग्जांपल देखते हैं तो आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगा कि वो किस तरह होना है। बट अभी यहाँ के एग्जांपल देखते हैं, हम पॉइंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। हम पॉइंट को राइट से लेफ़्ट में लेके जा रहे हैं, कहाँ से, राइट टू लेफ़्ट। और जब हम पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट लेके जाते हैं तो हमारे पास साइन कौन सा आता है, पावर के साथ पॉजिटिव साइन आता है। बट अगर हम पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट लेके जाएंगे, कहाँ, लेफ़्ट टू राइट, तो हमारे पास 10 की पावर में साइन क्या आएगा, साथ नेगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। ये की पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, ये पॉइंट, ठीक है, कि हमारे पास पावर के साथ साइन पॉजिटिव कब आएगा और नेगेटिव कब आएगा, ठीक है। इसके अंदर स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, तो इसको अपने अच्छे तरीके से याद रख लेना कि राइट टू लेफ्ट जाना है तो पावर के साथ साइन क्या आना है, पॉजिटिव, और लेफ़्ट टू राइट जाना है तो पावर के साथ साइन क्या आना है, नेगेटिव। ये हो गया क्लियर। तो ये हमारे पास आ गई हमारी इसकी साइंटिफिक नोटेशन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 0.005, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट कहाँ है, अब हम देखते हैं हमारे पास पॉइंट जो है नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ़्ट डायरेक्शन के ऊपर है या राइट डायरेक्शन के ऊपर है। हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट किधर है, इधर। अब हम देखेंगे पहला स्टेप क्या था हमारे पास कि हमारा पॉइंट किधर है, हमारा पॉइंट हमें इसके अंदर मिल गया, क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यू के अंदर हमारे पास पॉइंट हमारा मिल गया। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये कि हमने देखना है हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट किधर है, उसके आगे हमने इस पॉइंट को लेके जाना है। तो हमारा जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो ये रहा। अब हम यहाँ से पॉइंट को कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट आ गया इधर, क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, अब इसके दरम्यान कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, पहले नॉन ज़ीरो नंबर लिखेंगे 5, ठीक है। 5.0 को आप खाली 5 भी लिख सकते हैं, इसमें 0.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आप लोगों की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मल्टीप्लाई बाय 10, ये हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म लिखी है हमने, नॉन ज़ीरो डिजिट मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 की पावर में क्या आना है, 10 की पावर में हमने किस तरह देखना है, क्या नंबर किस तरह आएगा, जितने हमारे पास इस एरो के दरम्यान में डिजिट्स आएंगे 1 2 एंड 3, यहाँ आ गया 3। अब साइन हमने किस तरह देखना है, राइट टू लेफ़्ट जाएगा तो पॉजिटिव, लेफ़्ट टू राइट पॉइंट जाएगा तो नेगेटिव। अब यहाँ पॉइंट का किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पॉइंट जो हमारा लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, तो लेफ़्ट टू राइट के लिए कौन सा था, साइन था माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। क्लियर हो गया। ये था हमारा तरीका ऑर्डिनरी नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन में जाने का। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ कन्वर्ट इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। ओके, देखते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं पॉइंट नज़र आ रहा है, पॉइंट नहीं है, इट मीन्स कि हमारा पॉइंट कहाँ पे है, सबसे राइट मोस्ट साइड के ऊपर, ठीक है। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कहाँ पे है, सेकंड स्टेप यहाँ, यानी कि हमारा पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। पॉइंट को हम यहाँ पर लेकर आगे नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे।
अब हमारा पॉइंट राइट टू लेफ्ट गया कि लेफ्ट टू राइट गया है? हमारा पॉइंट राइट टू लेफ्ट गया, तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। और कितने डिजिट्स हैं दरम्यान में? 1 2 3, विल बिकम 3। क्लियर? सेकंड पर आते हैं। सेकंड के अंदर भी आपको कहीं पॉइंट नज़र आ रहा है? नहीं, यानी कि पॉइंट कहाँ पर है? राइट मोस्ट साइड के ऊपर। ठीक है, अब नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर का, नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा कहाँ है इसमें? नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा फर्स्ट यहाँ पे है। राइट साइड से हमने देखना है फर्स्ट, हमने लेफ्ट साइड से फर्स्ट ही देखना, सॉरी राइट साइड से फर्स्ट ही देखना है, लेफ्ट साइड से हमने फर्स्ट देखना है। हमारा लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 4 है, तो ये हमारा एरो चला जाएगा इधर, पॉइंट इधर आ जाएगा। अब लिखेंगे 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10। अब दरम्यान में, इस एरो के दरम्यान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। एरो जा किस डायरेक्शन में रहा है? राइट टू लेफ्ट, यानी कि पॉजिटिव साइन आएगा। आगे देखते हैं, इसके अंदर भी कहीं पॉइंट नहीं है, यानी कि इसका पॉइंट किधर है? सबसे राइट मोस्ट साइड के ऊपर। अब नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा कहाँ है? सेकंड स्टेप था हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट ढूंढना, वो हमारा 9 लेफ्ट साइड से। पॉइंट इसके आगे चला जाएगा, लिख लेंगे 9.6। पॉइंट को हमने उसकी प्लेस पे पुट कर दिया। अब हमने देखना है, हमने 10 की पावर में देखना है क्या आएगा। 1 2 3 4 5 6 7। डायरेक्शन क्या थी इसकी? राइट टू लेफ्ट, यानी कि साइन क्या आएगा इसके साथ? पॉजिटिव। 416.9। यहाँ पॉइंट किधर है? यहाँ पॉइंट हमें वैल्यू के अंदर मिल गया। अब हमने देखना हमारी लेफ्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा कौन सा है? 4 है, तो पॉइंट को हम ले जाएंगे 4 के आगे। अब आ जाएगा 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10। कितने डिजिट्स हैं इस एरो के दरम्यान में? 1 और 2। और डायरेक्शन इसकी क्या थी? राइट टू लेफ्ट, यानी कि इसके साथ भी साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। आगे मूव करते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास कहीं पॉइंट नहीं है, 83,000 के अंदर कहीं पॉइंट नहीं है, यानी कि हमारा पॉइंट किस साइड पे है? इस क्वेश्चन को ज़रा सोचें। यू हैव 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर आपने सोच लिया हमारा पॉइंट किधर था और कहाँ तक आना है। ठीक है, अब मैं इसको करके दिखाती हूँ। इट विल बिकम 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10। कितने डिजिट्स हैं दरम्यान में? 1 2 3 4। और डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, तो पॉजिटिव साइन। ओके, लेट्स कम टू द सिक्स्थ पार्ट। ओके, अब पॉइंट, सबसे पहला स्टेप हम देखना है हमने पॉइंट किधर है। हमारा पॉइंट यहाँ पर है। सेकंड स्टेप क्या है हमारा? कि हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड कहाँ पर है? यहाँ, ये भी नॉन ज़ीरो नहीं है, ये भी नॉन ज़ीरो नहीं है, ये भी नॉन ज़ीरो नहीं है। नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा ये है। पॉइंट को हम एरो बना देंगे इधर। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10। कितने डिजिट्स हैं दरम्यान में? 1 2 3। और डायरेक्शन क्या है? राइट टू लेफ्ट के लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट, यानी कि साइन क्या आएगा? नेगेटिव। अब देखते हैं हमारा सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट के अंदर हमारे पास पहला स्टेप किधर क्या है? देखना है कि पॉइंट किधर है। सेकंड स्टेप क्या है कि लेफ्ट साइड से हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट किधर है। हम बना लेंगे वहाँ पे एक एरो कि पॉइंट यहाँ पे आएगा। देन 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10। और एरो के दरम्यान में डिजिट्स कितने हैं? 3। साइन पॉजिटिव के नेगेटिव? राइट टू लेफ्ट आ रहा है कि लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट, यानी कि नेगेटिव साइन। ओके, अब हमारा इस पार्ट के अंदर कहीं पॉइंट हमें नज़र आ रहा है? नहीं, यानी कि हमारा पॉइंट किधर है? राइट साइड पर। अब नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे इसके नॉन ज़ीरो के आगे ले जाएंगे हम इसे। ओके, इट विल बिकम 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10। नाउ लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7। और किस डायरेक्शन में गया है ये? लेफ़्ट टू राइट के राइट टू लेफ्ट? ये हमारा गया है राइट टू लेफ्ट, यानी कि पॉजिटिव साइन ही आएगा। नाइन्थ पार्ट में देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? क्या देखना है हमने? पॉइंट का है, पॉइंट मिल गया। सेकंड हमने देखना है कि हमारा लेफ्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट कहाँ पर है।
देखते हैं, ये भी नॉन ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो 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 ज़ीरो, ये मिल गया हमें हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट। तो हम यहाँ क्या बना लेंगे अब, एरो, कि हमारा पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। 3.95 मल्टीप्लाई बाई 10। अब इस एरो के दरम्यान में कितने डिजिट्स हैं, वो हमारी क्या होगी, पावर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और डायरेक्शन क्या है, लेफ़्ट टू राइट, यानी कि यहाँ पे क्या साइन आएगा, माइनस। ओके, 10th पार्ट के अंदर क्या है, 10th पार्ट के अंदर हम देखेंगे हमारा ऊपर न्यूमरेटर में देखें, न्यूमरेटर के अंदर हमारा पॉइंट कहीं नहीं है, यानी कि पॉइंट कहाँ पे होगा फिर, राइट साइड पर। राइट साइड से हम लेके जाएंगे इसको नॉन ज़ीरो के आगे। इट विल बिकम 2.75 मल्टीप्लाई बाई 10। 1 2 3 4 5, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन है तो पॉजिटिव आएगा, डिवाइडेड बाय, इसमें देखते हैं, इट विल बिकम 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10, 1 2 3, और डायरेक्शन क्या थी, लेफ्ट टू राइट, तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कन्वर्ट करना है फ्रॉम साइंटिफिक टू ऑर्डिनरी नोटेशन। ओके, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, देखते हैं। पहले हमने इस नंबर को लिख देना है 6, लिख दिया। अब यहाँ देखना है 10 की पावर में क्या है, -4। हम -4 कब लिखते थे, जो हमारे पास, सॉरी, माइनस का साइन आता था वो कब आता, माइनस का साइन तब आता है जब हमारे पास लेफ़्ट टू राइट मूव हो रहा हो, यानी कि हम कितने डिजिट्स इससे पीछे ले जाएंगे, इसके 3 डिजिट्स हम पीछे ले जाएंगे, 1 2 3.0। अब देखें कि हमारा पॉइंट अगर यहाँ से यहाँ मूव होगा तो हमारे पास यही बनेगी। देखते हैं, यहाँ पॉइंट लगाया तो 1 2 3 4, यस, 10 की पावर -4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे, इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख देना है, पॉइंट हटा के लिखना है 506। अब यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे कितनी पावर है, 10। अब 10 पावर है और हमारे पास पॉइंट के आगे पहले से कितने नंबर लिखे हुए हैं, हमारे पास पॉइंट के आगे हमारे पास 2 नंबर लिखे हुए हैं, यानी कि हमें 10 में से 2 माइनस कर देना, हमारे पास 8 ज़ीरोज़ आगे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर भी हमने ये वाली पूरी वैल्यू लिख लेंगे विदाउट पॉइंट, 9018। अब ये 10 की पावर -6 है, -6 है, यानी कि ज़ीरोज़ पीछे आएंगे, तो हमारे पास पॉइंट से पहले कितना एक नंबर है, यानी कि -6 है, तो पीछे कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 5, क्योंकि एक नंबर हमारे पास ये हो गया, 1 2 3 4 5 पॉइंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 7865, इस नंबर को हमने एज इट इज़ लिख लिया विदाउट पॉइंट। अब हमें देखना है कि 10 की पावर में कितने क्या नंबर है, 8। 10 की पावर में क्या नंबर है, 8, और हमारे पास पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं, 3, यानी कि 8 में से 3 को हम निकाल देंगे, हमारे पास बचे 5, इसके आगे ज़ीरोज़ आएंगे, 1 2 3 4 5। ये चीज़ मैं एक दफ़ा अगेन रिपीट कर देती हूँ, हमारे पास यहाँ पे पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं, 3। जब हमारे पास पॉइंट के आगे ऑलरेडी 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो हमने इनको निकाल के, हमारे जो पावर के अंदर से इनको निकाल के फिर हमने ज़ीरोज़ उसके आगे लिखने हैं। हमारे पास 3 डिजिट्स थे, तो 8 में से हमने 3 माइनस कर दिया, बचा हमारे पास 5, हमने इसके आगे 5 ज़ीरोज़ पुट कर दिए। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर टुडेज़ लेक्चर। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।